42वां सर्ग पुनः विश्व और विश्वेश्वर की एकता का विस्तार पूर्वक वर्णन तथा स्वात्मभूत परमेश्वर की विवेक द्वारा पूजनीय है। यह कथन ये जगत ब्रह्म स्वरूपी है। इस पूर्वोक्त का अनुभव कराने के लिए जगत की भिन्नता का प्रतीति में हेतुभूत चित्त तथा चित्ती के भेद का निराश करते हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा है, श्री राम जी, शांत कुटस्थ आत्मा में जो चित्त सा प्रकाश होता है वह उस प्रकाश रूप चिदात्मा से भिन्न नहीं है, अतः जगत आदि किसी का कहीं संभव नहीं है। यही यदि कहिए क्यों, तो इसका उत्तर यह है कि ये अव्याकृत और निर्मल है। सार यह है, नाम और रूपों के भेद से ही तो इस संसार में भेद ही प्रसिद्ध है, परंतु ये भेद नाम और रूपों के निर्माण के पहले ही उत्पन्न हुए जीव भाव के उपाधिभूत चित्त में हो नहीं सकता, क्योंकि वह उस समय बना ही नहीं है। सूक्ष्म तेज जल तथा पृथ्वी रूप लिंग सृष्टि के अनंतर संय देवेश्वर हंतासु, इस श्रुति में उसका निर्माण सुना जा चुका है। चित्त के निर्बल होने के कारण भी उसके चित्ती से भेदन नहीं है। चिदात्मा और चित्त दोनों निर्मल है। प्रभा और आकाश में जैसे कोई प्राणी भेद नहीं दिख सकता, वैसे ही निर्मल इस दोनों में कोई भी प्राणी भेद नहीं दिख सकता। ऐसी स्थिति में चित्ती एवं चित्त का भेद ही कहा, इसी को स्पष्ट रूप से कहते हैं। कुटस्थ प्रत्यगात्म रूप आकाश में जो बाह्य और अभ्यंतर विषयों का प्रकाशन होता है वह एक तरह से मानो जलरूप द्रव ही लहर है। वे तृण मृग तृष्णा जल की नाई मिथ्या ही भाषित होती है। चित्त रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर वे भी विलीन हो जाती है। जगत को अपनी सत्ता में चित्ती से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की अपेक्षा ही नहीं है। इससे भी ये जगत चित्ती रूपी है। इसका दृष्टांतों से उपादान करते हैं। किसी कारण की अपेक्षा किए बिना जैसे वायु में स्पंदन होता है या जैसे सूर्य में प्रभा का प्रसार होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यह जगत है। श्री राम जी, जैसे जल में द्रवत्व, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदनता, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में ये कोई अनिर्वचन आत्मा का विवर्त रूप जगत है। जागृत और स्वप्न अवस्था में जैसे चित्त आदि का आत्मा में हुआ प्रकाश आत्मा से अभिन्न है, वैसे स्वप्न अवस्था में जैसे चित्त आदि का आत्मा में प्रवेश हुआ प्रकाश आत्मा से भिन्न है, वैसे ब्रह्म में मायाधीन आकाशादि का हुआ प्रकाश भी ब्रह्म से अभिन्न है। इस आशय से उन्हीं उपयुक्त दृष्टांतों के द्वारा फिर भेद का उपादान करते हैं। महाचिद्रूप महाकाश में जो ये जगत भासता है वह चिद्रूप ही है। मणि में निर्मलता की नाय स्फुरित होता है, जैसे जल में द्रवता, आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदनता, वैसे ही महाचित्ती में ये जगत है। स्फुरण में भी चित्ती से अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसलिए ही उसका चित्ती से अभेद है। इस आशय से कहते हैं, जैसे वायु स्पंदन को स्वस्वरूप जानती है, वैसे ही चित्ती भी जगत को अपना स्वरूप ही समझती है। इसलिए द्वैत और अद्वैत आदि भेदों का यहाँ तनिक भी अवसर नहीं है। हे श्री राम जी, ये सारा संसार अविवेक से चमकीला तथा विवेक से नश्वर है। परमार्थ वस्तु का बोध हो जाने पर तो न ये चमकीला दिखाता है और न विनश्वर ही प्रतीत होता है। उस समय तो वह एकमात्र सदरूप पर ब्रह्म ही बनकर अवशिष्ट रह जाता है। तत्वज्ञान से जो निर्णीत हुआ उसका वर्णन करते हैं। ज्ञान मात्र शुद्ध आदि मध्य और अंत से रहित महाचिन्मात्र रूपी परब्रह्म के सिवा और कुछ दूसरा रहता ही नहीं। ये तत्वज्ञान से निर्णीत हुआ है। उस समय उस स्वरूप के विषय में वेदों का अनुसरण करने वाले और न करने वाले विचारशीलवादियों की यथार्थ और अयथार्थ रूपों से अनेक कल्पनाएं हैं। ये कहते हैं, वह किसी के मत में शांत शिव, किसी के मत में शाश्वत ब्रह्म, किसी के मत में शून्यता रूप और किसी के मत में वह ज्ञान रूप है। उसी में अनादि अविद्या आदि दृश्य प्रपंच का अध्यास होता है। ये कहते हैं, अनंत स्वरूप चेतनात्मा वही अपने आप को विषय रूप सा समझता हुआ, यानी भावना करता हुआ स्वस्वरूप में स्थित ही विषय रूप एवं अज्ञानी सा बन जाता है।
जितने पदार्थ अध्यास से प्रतीत होते हैं उसका प्रकाश अधिष्ठान भूत चेतन के बल से ही होता है। इसलिए विषयों की सत्ता अधिष्ठान भूत चेतन के बिना नहीं हो सकती और सत्ता के बिना विषयात्मक चित्त रूपता ही नहीं हो सकती। जैसे शून्य स्वरूप कुटस्थ आकाश के बिना दूसरा कोई वायु का कारण नहीं है और वायु के बिना स्पंदनों का दूसरा कोई कारण नहीं है, ठीक है, वैसे ही यहाँ भी बात है। तथा महाचैतन्य के संकल्प से जायमान एवं निरंतर ब्रह्म सत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखने वाले सृष्टि ब्रह्मों में महाधिष्ठान भूत ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ता है और स्वरूपता सत्ता है। इस तरह का निरूपण सदैव सौम्यदम इत्यादि श्रुति में है। इस विषय में दूसरे किसी तर्क की अपेक्षा नहीं है। चित्त और जड़ का द्वैत एवं द्वैत का कारण एकत्व, इनका स्वतः अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के आधार पर सृष्टि ब्रह्मों का अस्तित्व मानना चाहिए, यह बात मानी जा सकती है, परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि कुटस्थ अद्वितीय चिदाकाश में द्वित एकत्व का कोई समर्थन करने वाला नहीं है और जड़ वस्तुओं में तो वैसा समर्थन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इन सब तर्कों से निचोड़ ये निकलता है कि आकाश के द्वैत की अप्रसिद्धि के सदस्य तथा स्पंदन एवं वायु के भेद की अप्रसिद्धि के सदस्य विश्व और विश्वेश्वर के भेद की भी अप्रसिद्धि है। ये कहते हैं संपूर्ण विश्व असीम एक परमात्मा का स्वस्वरूपी है। जैसे वायु और स्पंदन का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक में नहीं है, वैसे ही विश्व और विश्वेश्वर का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं, असल में असदात्मक ही है, जिसमें द्वैत की संभावना नहीं है। जो तीनों कालों में सत्य स्वरूपी है और महाचेतन रूप है, वही विश्व के रूप में भासता है। असल में न विश्व है और न विश्व का कोई स्वरूपी है, अथवा ब्रह्म दृष्टि से असत्य भी विश्व की उसके कार्यभूत छोटे छोटे देश काल की अपेक्षा बड़े बड़े देश काल के संबंध से पता है। इस आशय का परिहार करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि कार्य रूप से भिन्न कटक रूप की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से सुवर्ण में जैसे कदाचित कभी होने वाली सत्यता है, वैसे ही कार्य की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से विश्व में भी सत्यता हो सकती है, परंतु ये तब होता जबकि कार्य और कारण का भेद सिद्ध होता, लेकिन वही सिद्ध नहीं है। ये कहते हैं श्री राम जी द्वित्व और ऐक्य के ही असंभव से यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूप है। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान लिया जाए तो भी काल्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता। ये कहते हैं यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान ले तो भी परमात्मा से भिन्न ये संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा। इससे उसका परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु नहीं सिद्ध होगी। जैसे कि आकाश में शून्यता है और जैसे जल में द्रव्यत्व है, वैसे ही इस परब्रह्म परमात्मा में विश्व है। अत्यंत अभेद में भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा है, इस तरह की भेद कल्पना देखी जाती है, वैसे ही जगत के विषय में भी होगी। ये कहते हैं अत्यंत अभेद होने पर भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा अज्ञान दृष्टि से देखी जाती है, वैसे ही इस ब्रह्म परमात्मा में जगत आदि का रूप अज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्म का जो रूप है वही स्वरूप जगत का भी है। इससे द्वैत और ऐक्य की यहाँ आपत्ति ही नहीं हो सकती। आकाश से भिन्न सी कल्पित शून्य आकाश की रेखा जिस रूप की रहती है, यानी रेखा शब्द से वाच्य आकाश जिस रूप का रहता है, ठीक है, उसी रूप का यह सारा जगत भी ब्रह्म से भिन्न सा कल्पित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस रामचंद्र जी जैसी स्थिति में एकात्मा व्यापक स्वच्छ चिन्मात्र सर्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के पत्थर में खुदी गई सेना के सदस्य पत्थर रूप से स्थित रहते। कार्यकरण की विचित्रता कहाँ कैसे संभव हो सकती है? द्वितीय का संभव न होने से चिदाकाश में उससे पृथक किसी दूसरी वस्तु की संभावना नहीं हो सकती है। श्री रामचंद्र जी प्रतिभास ही ये सृष्टि
प्रतिभा रूप से महाचेतन में ऐसे भासती है जैसे पाषाण में खुदी हुई प्रतिमा पाषाण रूप होने के कारण पाषाणमयी भासती है। हे साधो, यथार्थभूत वास्तविक ब्रह्म का तत्वज्ञान हो जाने से इस जगत विश्व का विलय हो जाता है और बाह्य तथा अभ्यंतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा स्फुरित हो रहा है ब्रह्म ही संपूर्ण संसार भ्रम को नष्ट करके अवशिष्ट रह जाता है। भावना रूप मन की एकमात्र कल्पना से उत्पन्न संसार ब्रह्म भावना त्याग एवं कल्पना रहित स्थिति से ही विनिष्ट हो जाता है। ये कहते हैं यद्यपि न तो कुछ वस्तु है और न कोई सामने पदार्थ ही है, तथापि एकमात्र भावना के बल पर आंखें बंद कर पड़े हुए पुरुष को स्वप्न के जागृत काल में जैसे बाह्य और आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है, वैसे ही यद्यपि न कुछ वस्तु है न सामने कोई पदार्थ ही है, तथापि भावना के बल पर आंखें खुली रखकर बैठे हुए पुरुष को जागत रूप स्वप्न में बाह्य एवं आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है। श्री रामचंद्र जी भावना को शांत करके पाषाण के समान निश्चल होकर तथा चिदेक रस होने से शिला से विलक्षण भिन्न भीतर के अशिलाभूत यथा स्थित आत्मा स्वभाव का अवलंबन करके एक रूप से स्थित रहिए। उस तरह की स्थिति बनाने के लिए अनुकूल विवेक वैराग्य आदि साधनों का अभ्यास भी आत्मरूप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। कहते हैं श्री रामचंद्र भद्र पूर्ण विवेक रूप उपसंहार से पूजन साधन प्रारब्ध प्राप्ति अर्थों के द्वारा बोध के लिए बुद्धिपूर्वक आत्म स्वभाव रूप परमेश्वर की पूजा कीजिए। विवेक से पूजित स्वात्मभूत परमात्मा तुरंत ही पूजा करने वाले को निरति से आनंद रूप प्रदान करता है। इस पूजा में रुद्र उपेंद्र आदि की पूजा तो जीर्ण शीर्ण तिनके के टुकड़े के सदस्य हल्की पड़ जाती है। विचार सम और सत्संग रूपी बलिदान विवेक से पूजित स्वात्मभूत परमात्मा तुरंत ही पूजा करने वाले को निरति से आनंद रूप प्रदान करता है। इस पूजा में रुद्र उपेंद्र आदि की पूजा तो जीर्ण शीर्ण तिनके के टुकड़े के सदस्य हल्की पड़ जाती है। विचार सम और सत्संग रूपी बलिदान पुष्पों से पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र मोक्ष फल प्रदान करता है। हे साधु, ये स्वात्मा ही परमेश्वर है। केवल यथार्थ अवलोकन रूपों की अकेली पूजन सामग्री से जिसकी पूजा की गई हो ऐसा सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला ये ईश्वर रूप आत्मा जहाँ उपस्थित हो वहाँ भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो किसी दूसरे का अनात्मभूत तटस्थ ईश्वर का आश्रय करेगा। पूजन द्वारा प्रसन्न हुआ तटस्थ ईश्वर तो इस जीव की शस्त्र सर्प अग्नि आदि से भलीभांति रक्षा कर सकता है, परंतु कुटस्थ आत्मा भला क्या कर सकता है। इस आशंका पर कहते हैं सत्संग सम संतोष और विवेक द्वारा जिसने आत्मा की पूर्ण रीति से पूजा की है ऐसे पुरुष के लिए शस्त्र सर्प विष और अग्नि से सब शीशर के फूल बन जाते हैं। अविवेकियों द्वारा किए गए देवता पूजन आदि सत्कर्मों में अपराध होने की अवश्य संभावना है। ऐसी स्थिति में वे निष्फल या अनर्थ देने वाले हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उन कर्मों में देश काल पात्र द्रव्य कर्ता आदि की विशुद्ध तथा उसमें परिज्ञान श्रद्धा भक्ति शांति आदि की यदि आवश्यकता पड़ जाती है तो सर्वविध कलेशों से रहित महाफल वाले आत्मदर्शन में ही उनका उपयोग क्यों न किया जाए। ये कहते हैं जिनको देश काल पात्र आदि का विवेक नहीं है ऐसे दुरात्माओं द्वारा अत्यधिक किए गए देव पूजन तप तीर्थाटन दान आदि के सब तत्व शून्य होने के कारण भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए यदि वह सब विवेक से सफल किए जाए तो उसमें अंतःकरण में विवेक की ही स्पष्ट रूप से साधना क्यों नहीं की जाए। वह कौन सा विवेक है जिसकी आप साधना बतला रहे हैं, इस पर उसे कहते हैं वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के अंतर वासना के आत्यंतिक उच्छेदन में जो प्रयत्न है वही विवेक शब्द का अर्थ है। ये निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया आदि कर्मों में जनित चित्त की प्रसन्नता से ही होता है। वैराग्य आदि सब साधन रूप ही ये यत्न है अपने भीतर समरूपी अमृत से विवेक को ऐसे धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए जैसे कि विषय भ्रांतियों से वह फिर नष्ट न हो पावे। मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित वास्तविक वस्तु का
प्रत्यक्ष करे, फिर उससे होने वाले लज्जा, भय, विषाद, ईर्षा, सुख, दुख आदि के ऊपर बराबर विजय प्राप्त करे। देह की सत्ता के अनादर में उपायभूत विचार देखते हैं। शरीर का कारण जगत और जगत का भी कारण पहले ही नहीं रहा, फिर आज तक कहाँ रहेगा। यदि कहो कि सदैव सौम्य ध्रुव आसीत, इस श्रुति में बतलाया गया ब्रह्मात्मक कारण तो पहले से ही है, तो ये भी युक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य यदि कारण का ही रूप है तो आखिर में वह ब्रह्म रूप ही सिद्ध होता है, अन्य रूप नहीं। समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। विकल्प प्रतिभा की चिदाभास रूप ज्ञान रूपा ही है, इसलिए ज्ञान से पृथक घट आदि का अवास्तविक नहीं है, किंतु समस्त जगत ज्ञान रूपी है, जिसमें आत्मतत्व रूप भी श्री प्रतिबिंब है। ऐसी ज्ञप्ति यानी चिदाभास स्वरूप ज्ञान तब होता है जबकि आत्मा का तत्व ज्ञान पहले नहीं रहता, इसलिए उसको प्रत्यगात्म स्वरूप जान लेने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय आत्म तत्व से अलग करने वाली कोई उपाधिभूत वस्तु अलग नहीं हो रहेगी। ठीक ही है, दर्पण में देखी गई मुख शोभा दर्पण के हट जाने पर स्वयं ही शांत हो जाती है। जब उपाधि शांत हो जाती है तब ज्ञप्ति का स्वरूप नहीं रहे कहा जाता है। उस समय सदा स्थायी शिव स्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। ये शिव स्वरूप वस्तु शिव शरीर आदि अवयवों से रहित जगत रूप से निर्मुक्त पूर्ण शांत ज्ञान ज्ञेय एवं ज्ञप्तिप्त रूप त्रिपुटी से शून्य पत्थर की चट्टानों के सदस्य वाणी के व्यापारों से वर्जित और वो ये सारा प्रपंच तद्रूप ही है। आप सब लोग को वह स्वरूप स्थित ही प्राप्ति करनी चाहिए, यह कहते हैं। इसलिए आप लोग जैसे पाषाण प्रतिमा शांत रहती है, वैसे ही अपने अंतःकरण को शांत बनाकर स्वस्थ होइए एवं सांसारिक सब व्यवहारों को करते तथा कराते हुए भी ज्ञानी के रूप में ही स्थित रहिए। ज्ञेय और ज्ञान से शून्य सद्रूप सद और असत से सारभूत आकाश गोलक के समान विशद तथा संसार के कारणभूत आप लोग हो जाइए। ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे स्थिर रहते हैं और जहाँ चाहे की इच्छा होती है बड़े आनंद से वहाँ चले जाते हैं। वे एकमात्र प्रारब्ध प्राप्त अपना कर्म करते हुए परब्रह्म परमात्मा के स्वरूपभूत बन जाते हैं अथवा निरंतर समाधि में स्थिर रहते हैं, ये कहते हैं। अथवा समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से शून्य हुए अंतःकरण से युक्त होकर आप लोग चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों के सदस्य निश्चल वृत्ति को एकांत स्थानों में ही स्थित रहिए। भद्र संकल्प की शांति हो जाने पर जैसे संकल्प नगर शांत हो जाता है अथवा जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे ही समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। वही तत्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी है, जो नेत्र वाले पुरुष को हुए रूपानुभव के सदस्य प्रत्यक्ष एवं पूर्णानंदानुभूति तक स्थिर रह सकता है। जन्मांध पुरुष की रूप कल्पना के सदस्य परोक्ष सा तत्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी नहीं है, ये कहते हैं। कुछ वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही मैं तत्वज्ञ हो गया, इस प्रकार के ब्रह्म में पढ़कर मोक्ष का वर्णन कर रहा ज्ञानी पुरुष देखने वाले पुरुष को हुए रूपानुभव का वर्णन कर रहे। जन्मांध पुरुष के सदस्य अपने भीतर मान अपमान आदि दुखों से संतप्त रहता है। तत्वज्ञ के सदस्य भीतर सुख का अनुभव नहीं करता। अंध गुलागुल न्याय से असत उपदेश से ठगे गए पुरुषों में भी कृतार्थता की भ्रांति होती है, ये लोग में सिद्धि है, ये कहते हैं। अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष मैं कृतार्थ हूँ यो यदि मानता है तो वह अज्ञानी होने के कारण असल में अकृतार्थी है। अपने में कृतार्थता जान रहा वह मूर्खता से अत्यंत मोहित है। ऐसा पुरुष दूसरे क्षण में अनेकविध यातनाओं के कारण अपनी अकृतता ही जान पाएगा। इससे कल्पनात्मक ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है। तत्वों के इस अनुभव को लेकर उपसंहार करते हैं। जो काल्पनिक उपाय है वह निमेष भर में
ये भाव अभाव तथा इच्छा ब्रह्मों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है। ये तत्वज्ञों का मत है। इसलिए पूर्वोक्त तत्वज्ञान को ही वासना विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए। यही तत्वज्ञान निर्वाण रूप बन जाता है। इस शास्त्र से कहते हैं जगत रूप ब्रह्म का अच्छी तरह जानकर जो वासना शून्य स्थिति होती है वही निर्वाण कहा जाता है। हिरण्य गर्भस्थान तक के समस्त विषय उसकी अपेक्षा निरस है। इसलिए हे श्री रामभद्र, मैंने जिस अर्थ का उपदेश किया है उसे लौकिक या पारलौकिक कथार्थ के सदस्य कल्पना मात्र रूप बहिर्मुख वृत्ति से जाकर आप कृतार्थ मत होंगे, किंतु एकमात्र वासनाओं के भयंकर बाढ़ से चारों ओर बह रहे जगत रूपी अचित जल को ही देखेंगे, तभी मोक्ष में स्थित रहेंगे यानी कृतार्थ होंगे। उसी को दृढ़ करते हुए कहते हैं, हे भद्र, उपदेश वचनों से जन्मांध पुरुष के रूपानुभव के सदस्य मोक्ष परोक्ष रूप यदि आपने जाना तो वह आपका न जानना ही है यानी अज्ञान ही है, क्योंकि अपरोक्ष वस्तु के विषय में हुआ परोक्ष ज्ञान केवल ब्रह्मात्मक ही होता है। इसलिए ऐसे ज्ञान को तिरस्कृत कर प्रत्यगात्म स्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान में पढ़कर आप जन्मादि शून्य आत्मानुभव ही बन जाइए। यही निर्वाण है। 42वां सर्ग समाप्त।